हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त इंजीनियर सीमा ब्रिजवी आप लोगों का अपने इस मंच पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे कि छत के साथ जो हम लोग बीम देते हैं, लटक बीम दीवार पर या एक्स्ट्रा जो प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में, और छत के सरिया को कैसे बांधेंगे, एक एक बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे आप लोगों को मैं बताता जाऊँ कि जैसे बीम में रिंग का दूरी कितना होगा, कहाँ पर कितना दूरी देना है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरी बात है कि करेंगे कहाँ पर तोड़ना है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। करेंगे कहाँ पर तोड़ना है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और उसके बाद रिंग का साइज क्या होगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक एक डायमेंशन पर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और थोड़ा सा लंबा भी होगा, तो आप धैर्य बनाकर रखें। आपको एक एक बात की जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। और हम लोग इसमें, जैसे पीछे एक वीडियो मैंने डाला था इसके बारे में, साइट पर दिखाया था कि किस तरह से बांधा गया है, सरिया बांधा गया है, तो सारा कुछ मैंने उसमें बताया था। लेकिन मुझे कुछ कमेंट मिला है कि जिसमें कि एक और वीडियो डाले सर, क्लियर नहीं हुआ कुछ, तो इसलिए आज मैं थ्योरेटिकल पार्ट आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो हम लोग बात करेंगे कहाँ पर देना है, टॉप एक्स्ट्रा सरिया जो है वो कैसे प्रोवाइड करना है हम लोगों को, छत में करेंगे कैसे डालना है, छत के सरिया में करेंगे कहाँ पर तोड़ना है, उसके बाद रिंग का डिस्टेंस, रिंग जो है जो हम लोग बीम में देते हैं वो कहाँ कितना दूरी पर बांधना है। तो एक एक टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे आज। और एल जो है डेवलपमेंट लेंथ जिसको हम लोग कहते हैं, तो उस पर हम लोग बात करेंगे आज। एल क्या होता है, इस तरह से सरिया में देखे होंगे कि सरिया में प्रोवाइड किया जाता है, तो कहाँ पर देना है कहाँ पर नहीं देना है, सारा बात करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर ये देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से हम लोग एक एक डायमेंशन पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बीम में रिंग जो हम लोग बांधते हैं वो कहाँ पर कितने डिस्टेंस पर बांधना है। सबसे पहला बात ये बात करना है, रिंग कहाँ पर कितना घना होगा और कहाँ पर कितने दूरी पर बीम देना है। तो सबसे पहले ये समझिए कि मान लिया कि हम लोग, ये हम लोगों का बीम है, ये बीम है, ठीक, ये बीम है। एक कॉलम यहाँ पर है, एक कॉलम यहाँ पर है, और एक कॉलम यहाँ पर है। ये कॉलम के बीच की दूरी है मान लीजिए कि 16 फीट, और दूसरे कॉलम के बीच की दूरी है मान लीजिए आपको 12 फीट। तो रिंग जो है कितना, ये इस तरह से जो रिंग हम लोग इसमें डालते हैं, तो L/4 कॉलम से या पिलर से L/4 के दूरी तक, डिस्टेंस तक जो है 3 इंची 4 इंची, यानी कि रिंग घना होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, रिंग घना होना चाहिए। तो ये L/4 क्या होता है, ये कितना दूरी तक देना है। तो जैसे ये 16 फीट है एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच की दूरी, 16 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आया, 4 फीट आया, है ना, 4 फीट आया। तो कॉलम से 4 फीट तक जो है दूरी जो है रिंग के बीच में कम होना चाहिए। और इधर से भी मान लीजिए कि कॉलम के 4 फीट तक दोनों साइड से रिंग जो है घना होना चाहिए। बीच में आप 6 इंची कर सकते हैं, सेंटर टू सेंटर, एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की दूरी 6 इंच कर दीजिए, और यहाँ पर 4 इंच कर दीजिए। L/4 में 4 इंच कर देना है, बाद बाकी बीच में 6 इंच कर देना है। मान लीजिए कि यहाँ पर 12 फीट हमने दिखाया है, तो ये 12 फीट को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से तो 3 फीट आता है। 3 फीट जो ये आएगा, तो कोई इस कॉलम से 3 फीट तक यहाँ भी रिंग को घना करना है हम लोगों को, और बीच में वही 6 इंची पर डाल देना है, और ये साइड से भी 3 फीट तक घना करना है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि रिंग का डिस्टेंस कहाँ पर किस तरह होगा। अब हम लोग जैसे इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पर देखिए रिंग जो है कम दूरी पर है ना, एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की दूरी देखिए कितना कम है। और ये देखिए मैंने बीच का फोटो लाया, यहाँ पर देखिए एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की दूरी कुछ ज़्यादा लग रहा है, ये 6 इंच दूरी है। यहाँ जो है एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की दूरी जो है लगभग 4 इंच रखा गया है। तो इस पिक्चर से आपको क्लियर हुआ होगा, इस इमेज से, कि हमारा रिंग के बीच की दूरी क्या होगा। अब हम लोग बात करते हैं एल के बारे में, कि ये एल बीम में कहाँ पर वाइट करना है। जैसे आप देखे होंगे कि बीम जब बांधा जाता है लंबा, तो जहाँ पर बीम लास्ट होता है, इंड होता है, तो सपोर्ट के पास एल मोड़ा जाता है। इस तरह से एल मोड़ा जाता है। ये एल को हम लोग अपने इंजीनियरिंग भाषा में कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ इसका क्या मतलब होता है, या इसका काम क्या होता है, कि ये सरिया पर जब लोड पड़ेगा, मान लीजिए कि यहाँ पिलर है, यहाँ भी पिलर है, पिलर के पास एल मोड़ दिए, यहाँ भी पिलर के पास एल मोड़ दिए। जब इस पर लोड पड़ेगा ऊपर से, तो ये सरिया खिंचाएगा नहीं यहाँ से। इसका ये मीनिंग होता है कि सरिया यहाँ से खींचेगा नहीं। तो जहाँ भी सरिया पिलर पर या कोई सपोर्ट पर लास्ट हो रहा है, वहाँ पर जाके ख़त्म हो रहा है, तो वहाँ पर इस तरह से डेवलपमेंट हम लोगों को एल जो है वो बीम के सरिया में, चारों सरिया में, ये ऊपर वाला सरिया 2 हो रहता है उसमें भी देना है, और नीचे वाला सरिया जो जाता है इसमें भी देना है, दोनों में एल देना है। और ये एल जो है, एल का साइज क्या होगा,
तो एल का साइज आपको थंब रूल के हिसाब से हम लोग साइड पर 50D देते हैं। ये 50D क्या है? डी क्या होता है? डायमीटर, सरिया का मोटाई। कितना mm का आपका सरिया है? 16 mm है कि 12 mm है? मान लीजिए कि 16 mm का अगर सरिया है आपका, तो 16 mm को आप गुना कर दीजिए किससे? 50 से। 50 से गुना कर देने के बाद 16 पंचे 80 आ जाता है आपका, और एक जीरो बढ़ा दीजिए तो ये हुआ आपका 800 mm। पता है ये बात आपको? और 800 mm को आपको इंच में बदलना है, तो इसको आप 25.4 से भागा कर देंगे। 25.4 से भागा कर देंगे तो ये इंच में आ जाएगा, है ना। इससे 25.4 से भागा, mm को भागा कर देने के बाद वो इंच में आ जाता है, तो उतना इंच का हम लोगों को यहाँ पर L प्रोवाइड करना है। ये देख पा रहे होंगे, आपको इमेज में दिखाता हूँ। यहाँ देखिए ये L है। पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए ये L है यहाँ पर। यहाँ देखिए ये L मोड़ा गया है कि खींचे नहीं सरिया, यहाँ पर भी L मोड़ा गया है। ये भी देख लीजिए कि ये भी L है। तो इस तरह से आपको L देना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि L क्या होता है। अब हम लोग चलिए बात करते हैं कि टॉप एक्स्ट्रा कहाँ देना है। टॉप एक्स्ट्रा क्या होता है आपको मैं बताता चलूँ कि मान लीजिए कि ये बीम है हम लोगों का। तो ये बीम है इस तरह से, नीचे भी एक दो सरिया आ जाता है, ऊपर भी दो सरिया आ जाता है। चाहे जितना सरिया देना है, आपको क्रॉस सेक्शन दिखाता हूँ। ये मान लीजिए कि बीम है, यहाँ भी दो सरिया दिए माना, यहाँ भी दो सरिया दिए, ये भी दो सरिया दिए मान लिया। समझाता हूँ कि दिखता किस तरह से है। तो इस तरह से हम लोगों ने सरिया दिया, तो ये तो सीधा दिखेगा, लेकिन इसमें यहाँ पर दो सरिया जो है टॉप एक्स्ट्रा बांधा जाता है, ये भी L/4 डिस्टेंस पर, L/4 डिस्टेंस तक। यानी कि वही सेम कंडीशन है। कौन सा कंडीशन? जैसे मान लीजिए कि आपका ये पिलर है ना, ये भी पिलर है और यहाँ भी पिलर है। तो इस डिस्टेंस से मान लीजिए कि ये बीम गया हम लोगों का, सरिया ये बीम का जा रहा है, यहाँ पर इस तरह से L मोड़ना है। ऊपर वाला सरिया भी देखिए कि ये इस तरह से जा रहा है यहाँ तक, यहाँ पर L मोड़ना है, नीचे वाले में यहाँ L मोड़ दिए। ठीक, तो ये तो ऊपर दो सरिया, नीचे भी दो सरिया है। ये L/4 तक, पेन का कलर चेंज कर लीजिए, L/4 तक जो है हम लोगों को दो सरिया और देना है। जो इस वीडियो में, इस यहाँ इमेज में यहाँ देख रहे हैं, दो सरिया एक्स्ट्रा L/4 ऊपर बांधना है। दो सरिया एक्स्ट्रा L/4 ऊपर बांधना है। तो कितना वो सरिया का दूरी होगा? वो सरिया यहाँ पर आके लास्ट हो जाएगा। इधर से भी L/4 यहाँ पिलर के इस फेस से L/4 पर आके लास्ट हो जाएगा। L/4 क्या होता है? अभी आप लोगों को मैंने बताया कि मान लीजिए कि ये 16 फीट है, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 फीट आ जाएगा हम लोगों का। तो इस 4 फीट तक ऊपर दो सरिया एक्स्ट्रा बांधना है, टॉप एक्स्ट्रा। ये समझ में आ गया आपको? आपको इमेज में अभी मैं दिखाता हूँ कि कहाँ पर होता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये टॉप एक्स्ट्रा है, ये दो सरिया जो बांधा गया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये सरिया जो इस तरह से बांधा गया है, दो सरिया इस तरह से गया है, ये यहाँ पर आके ख़त्म हो गया है। तो ये L/4 की डिस्टेंस पर बांधा गया है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि टॉप एक्स्ट्रा क्या होता है। तो इस तरह से हम लोग टॉप एक्स्ट्रा बांधते हैं। ये समझ में आया कि टॉप एक्स्ट्रा कहाँ पर देना है। तो यहाँ पर देखिए ये बीम में यहाँ भी ये यहाँ पर आके ख़त्म हो गया। ये पिलर से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर आके लास्ट हुआ। ये भी वही चीज़ है, टॉप एक्स्ट्रा। और दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ देखिए, इसमें इस फिगर में आप देखने की कोशिश कीजिए। पेन का कलर चेंज करता हूँ। ये देखिए ये टॉप आया है यहाँ तक, यहाँ पर आके समाप्त है। ये भी टॉप आया है यहाँ पर आके समाप्त है। तो इस तरह से हम लोग टॉप को बंधवाते हैं L/4 तक। बीच का कॉलम है, कभी इन केस ये बीच वाला कॉलम है दोनों साइड पर तो L/4 देते हैं। ये बीच वाले पर कभी कभी L/3 भी हम लोग देते हैं। L/3 लोड के अकॉर्डिंग उसको डिजाइन किया जाता है, उसके हिसाब से हम लोग उसको देखकर कहीं कहीं पर L/3 भी डालते हैं। तो ये भी बात क्लियर हुआ आपको। अब हम लोग बात करते हैं कि आप L समझ गए, रिंग का दूरी कहाँ कैसे होगा वो समझ गए, टॉप समझ गए कि टॉप एक्स्ट्रा क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका बीम है, बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिखा रहा हूँ। बीम में मान लीजिए कि आप एस्टिमेट किए हैं लोड के अकॉर्डिंग कि 5 सरिया लगेगा आपका। टोटल 5 सरिया देना है, 3 सरिया 16 mm, 2 सरिया 12 mm। तो हमेशा मोटा सरिया जो होता है उसको नीचे डालना है, नीचे डालना है 16 mm का 3। मान लीजिए कि इस तरह से आपका आया है, अगर तो ऊपर यहाँ पर डालिए 12 mm का 2। ये आप समझ गए।
नीचे 16 mm का 3 सरिया दे दिए, ऊपर 12 mm का 2 सरिया दिए। हमेशा मोटा सरिया, अगर साइज में आप डिफरेंस कर रहे हैं तो हमेशा मोटा सरिया जो है बीम में नीचे के साइड होना चाहिए। और टॉप एक्स्ट्रा यहाँ मान लीजिए कि 16 mm का 2 L/4 तक बांध दिया हमने। अब जो ये 16 mm का है जो सरिया, मोटा सरिया, उसको नीचे देने का कारण क्या है? क्योंकि देखिए मान लीजिए कि ये कॉलम है हमारा, ये कॉलम है, ये भी मान लीजिए कि ये भी कॉलम है। तो ये बीम इस तरह से इस पर गया, समझिए इस बात को, बहुत ज़रूरी चीज़ बता रहा हूँ। बीम इस तरह से ऊपर से यहाँ लोड पड़ रहा है, तो ये बीम जो है इस तरह से झुकना चाहेगा। कैसे झुकना चाहेगा? ये बीम इस तरह से मुड़ना चाहेगा। तो ये नीचे के सरफेस पर जो है, ये नीचे का सरफेस इस तरह से जो मुड़ना चाहता है, तो ये सरिया जो यहाँ दिए हैं, तो ये कंप्रेशन ये टेंशन ज़ोन में रहता है ये सरिया। टेंशन क्यों? ये सरिया लम्बना चाहता है, लंबा होना चाहता है, खिंचाव पैदा होता है इस सरिया के बीच में, तो ये नीचे जो है टेंशन ज़ोन होता है। ये सरिया हमेशा नीचे जो है बीम में ज़्यादा लोड होता है, तो इसलिए मोटा सरिया नीचे देते हैं हम लोग। और ऊपर जो होता है बीम का ऊपरी सरफेस जो होता है, इसमें कंप्रेशन कंप्रेशन फोर्स होता है, कंप्रेशन ज़ोन में होता है ये। टेंशन ज़ोन होता है, कंप्रेशन ज़ोन क्या है? मान लीजिए कि ये बॉल है आपका, इधर से भी आप दाब रहे हैं बॉल को, इधर से भी दाब रहे हैं, दोनों साइड से आप बॉल को प्रेस कर रहे हैं, दाब रहे हैं, तो इस पर कंप्रेशन फोर्स पड़ रहा है। मान लीजिए कि ये डंटा है, इसको ये साइड से भी पकड़ के आप खींच रहे हैं और ये साइड से भी खींच रहे हैं, तो ये टेंशन ज़ोन में है। तो इस तरह से बीम झुकना चाहता है। ऊपर जो है कंप्रेशन ज़ोन होता है, नीचे बीम में टेंशन ज़ोन होता है। टेंशन और कंक्रीट जो है मसाला, वो कंप्रेशन स्ट्रेंथ लेता है, उसका ताकत होता है कि उसको दबाव को वो सहता है। तो कंक्रीट ऊपर तो दबाव को सह लेगा, लेकिन नीचे जो होता है टेंशन ज़ोन, कंक्रीट जो है, जो मसाला होता है गिट्टी बालू सीमेंट का जो हम लोग डालते हैं, वो कंप्रेशन लेता है। नीचे होता है टेंशन ज़ोन, नीचे खिंचाव होता है बीम में। तो कंक्रीट होता है कंप्रेशन ज़ोन के लिए नीचे, तो वो कंक्रीट फेल कर जाएगा उसमें जब कम टेंशन पैदा होगा उस सरिया में, तो इसलिए नीचे सरिया हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ऊपर तो कंक्रीट कंप्रेशन पड़ रहा है, तो उसको कंक्रीट भी बर्दाश्त कर सकता है। और लोहा जो होता है, लोहा कंप्रेशन फोर्स को बर्दाश्त नहीं करता है, वो टेंशन को बर्दाश्त करता है, टेंशन को वो झेलता है, कंप्रेशन को नहीं झेल पाता है लोहा। सेम इसका अपोजिट होता है कंक्रीट, यानी मसाला, मसाला जो है कंप्रेशन को झेलता है, टेंशन को नहीं झेल पाता है। तो ऊपर का तो सरिया आप कम डायमीटर का भी देंगे तो मसाला वो कंप्रेशन जो उस पर पड़ रहा है, तो उसको वो झेल पाएगा, उसको झेल लेगा। लेकिन नीचे जो है वो टेंशन को नहीं संभाल पाएगा, इसलिए नीचे हम लोग सरिया देते हैं ज़्यादा डायमीटर का, ज़्यादा घना सरिया हम लोग देने का कोशिश करते हैं। उसी तरह देखिए कि यहाँ टॉप पर जो है, यहाँ पर जो है बीम इस तरह से उठना चाहेगा। जब ये बीम यहाँ पर जाएगा, इस तरह से झुकेगा, तो यहाँ सपोर्ट के पास तो बीम इस तरह से उठना चाहेगा। यहाँ भी बीम जब इस तरह से होगा, तो यहाँ देखिए बीम इस तरह से झुकेगा, तो यहाँ पर बीम इस तरह से उठना चाहेगा। ये सपोर्ट के पास से ये मुँह उठना चाहेगा जब बीम टूटना चाहेगा या झुकेगा तो यहाँ पर इसको जो हम लोग टॉप जो बांधते हैं L/4 तक, ये टॉप, ये इसको दाब के रखता है, इसको उठने नहीं देता है। तो टॉप का यही काम है कि ये टॉप एक्स्ट्रा जो हम लोग सरिया देते हैं L/4 तक, वो ये बीम के इस साइड को, इस फेस को उठने नहीं देता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आप समझ गए होंगे कि कहाँ पर हम लोगों को सरिया कैसे देना है। हमेशा नीचे जो है सरिया ज़्यादा देना है बीम में, और ज़्यादा डायमीटर का देना है जब भी देना है। तो कभी कोई करते हैं क्या है कि नीचे नीचे 12 mm का दे देते हैं और ऊपर 16 mm का सरिया दे देते हैं बीम में। ये बिल्कुल गलत है। वो ये सही होगा कब? सही होगा जब आपका बीम जो है किस तरह से हो, जैसे कि यहाँ एक पिलर है, यहाँ बीम आप निकाले हैं इस तरह से बाहर, बीम इस तरह से आप साइज निकाले हैं, कैंटिलीवर, छज्जा या छत निकाले हैं बाहर, या पोर्टिको वगैरह कुछ भी, उसके लिए अगर निकाले हैं, तब ऊपर मोटा सरिया देना है ना, जिसको कहते हैं आप हवा में है वो बीम इसी पिलर से निकाल दिए हैं, तो ऊपर तब मोटा देना है, नीचे जो है पतला सरिया देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऊपर टेंशन जोन में आ जाता है बीम और नीचे जो है कंप्रेशन जोन में आ जाता है बीम, तो उल्टा केस हो जाता है उसमें। लेकिन इस तरह के बीम में जहाँ कुछ निकाले नहीं है छत वगैरह, तो उसमें इस तरह से देना है जो आपको स्क्रीन पर मैंने अभी बताया है। तो आई थिंक आपका ये डाउट भी आज क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जिस तरह से बीम में करेंक तोड़े हैं हम लोगों ने, बीम में टॉप बना है, उस तरह से छत में यहाँ देखिए कि करेंक तोड़ा जाता है। आप पहले इमेज में देखिए, आपको क्लियर होगा। यहाँ देखिए ये करेंक टूटा है, यहाँ पर ये भी करेंक टूटा है, ये देखिए ये भी करेंक टूटा है, यहाँ देखिए ये भी करेंक टूटा है छत में। तो चारों साइड जहाँ जहाँ सपोर्ट है, सपोर्ट के पास जो है करेंक तोड़ना रहता है चारों साइड से। आप देखिए कहाँ पर, यहाँ देखिए, दूसरे इमेज में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कि यहाँ पर भी करेंक टूटा है ना। ये साइड भी देखिए, यहाँ भी सपोर्ट है, बीम है, तो यहाँ भी करेंक टूटा है। तो इस तरह से यहाँ भी देखिए, यहाँ भी बीम है, तो यहाँ भी करेंक टूटा है।
तो इस तरह से हम लोगों को ये साइड देखिए यहाँ करेंगे टूटा है, यहाँ करेंगे तोड़ा गया है, जहाँ-जहाँ सपोर्ट है ये साइड तोड़ा गया है। तो चारों साइड जहाँ-जहाँ सपोर्ट है तोड़ा गया है करेंगे का। अब इसका क्या ट्रिक है, इसको कैसे तोड़ते हैं, अब हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। मान लिया कि एक ये आपका छत है। ये आपका छत है। यहाँ भी सपोर्ट है, बीम है बीच में, यहाँ भी बीम है। कॉलम है, ये भी कॉलम है ना? ये भी कॉलम है छत का, ये भी कॉलम है छत का। समझ गए? इसको इरेज कर देता हूँ। तो इस तरह से आप समझ गए कि ये छत है। तो इसमें ये साइड भी देखिए कि ये भी बीम गया है, चारों साइड बीम है, इस तरह से ये बीच में भी बीम है। तो यहाँ इस तरह से यहाँ भी करेंगे टूटना है। फिर उसके बाद ये साइड भी आपको करेंगे तोड़ना है, ये भी हुआ। उसके बाद आप अगर देखेंगे कि दोनों साइड कैसे करेंगे टूटना है, तो ये साइड भी आपका करेंगे टूटेगा। ऐसे आया, फिर यहाँ ऐसे गए, फिर उसके बाद ये ऐसे गए। ये थोड़ा तिरछा इमेज इसलिए बनाया हूँ कि करेंगे जो टूटेगा तो आपको पता चलेगा। तो देखिए दोनों साइड सपोर्ट है, ये साइड भी L/4 पर करेंगे तोड़ा गया है, यहाँ भी L/4 पर करेंगे तोड़ा गया है, यहाँ भी L/4 पर करेंगे तोड़ा गया है, यहाँ भी L/4 पर करेंगे तोड़ा गया है। इसी तरह हम लोग हर जगह जहाँ पर भी सपोर्ट आएगा वहाँ पर करेंगे तोड़ना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी करेंगे टूटेगा, है ना? यहाँ पर भी करेंगे टूटेगा और ये साइड भी हम लोगों को करेंगे तोड़ना, ये साइड भी हम लोगों को करेंगे तोड़ना है इस तरह से। तो जहाँ-जहाँ सपोर्ट है, सपोर्ट के पास L/4 के डिस्टेंस पर हम लोगों को करेंगे तोड़ना है। ये मान लीजिए कि छत है आपका, और ये मान लीजिए कि आपका छत है। तो ये साइड भी करेंगे टूटेगा इस तरह से, है ना? और इस साइड भी करेंगे टूटेगा इस तरह से। साइज में छोटा बड़ा हो तो वो मत देखना। दोनों साइड जहाँ-जहाँ पर सपोर्ट है वहाँ-वहाँ पर करेंगे टूटेगा। सपोर्ट का मतलब ये बीम, यहाँ देखिए इमेज में देखिए ये बीम, यहाँ पर करेंगे टूटेगा। बीम हो या दीवार हो, यहाँ पर करेंगे टूटेगा। दोनों साइड से, ये साइड से भी और ये साइड से भी, दोनों साइड से करेंगे टूटना है इस पर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर करेंगे तोड़ना है हम लोगों को छत में, कहाँ पर करेंगे रहेगा हम लोगों का। ये तो आप समझ गए। ये भी करेंगे L/4, यहाँ से ये सपोर्ट के पास से L/4 के डिस्टेंस पर हम लोगों को करेंगे तोड़ना। कहाँ पर टूटेगा? ये सपोर्ट से L/4 के डिस्टेंस पर। यहाँ भी सपोर्ट है कुछ भी तो इसके L/4 डिस्टेंस पर। यहाँ भी मान लीजिए कि सपोर्ट है तो यहाँ भी L/4, यहाँ भी सपोर्ट है तो L/4 की दूरी पर हर जगह L/4 सपोर्ट से। जितना ज़्यादा सपोर्ट है छत में वहाँ-वहाँ करेंगे टूटेगा चारों साइड। तो मैं आशा करता हूँ कि ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए आपको पिक्चर में मैं दिखाता हूँ। इस ये देखिए ये करेंगे टूटा है, यहाँ देखिए इस तरह से करेंगे तोड़ा गया है। ये साइड भी देखिए आपको यहाँ पर करेंगे तोड़ा गया है, ये पिक्चर में देखिए। यहाँ देखिए ये भी करेंगे, यहाँ दिख रहे हैं देख रहे हैं आप, ये इस जगह यहाँ भी करेंगे तोड़ा गया है। ये साइड देखिए यहाँ भी वाल है तो यहाँ पर भी करेंगे तोड़ा गया है। तो जहाँ-जहाँ सपोर्ट है, बीम है या दीवार है, कुछ भी है तो वहाँ पर करेंगे हम लोगों को तोड़ना है छत में। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरे इमेज पर। तो यहाँ पर भी देखिए आपको यहाँ पर करेंगे टूटा है। देखिए यहाँ पर सपोर्ट है तो ये साइड भी टूटा है और ये बीम है, ये साइड भी करेंगे तोड़ा गया है, ये साइड भी करेंगे तोड़ा गया है। इसमें एक चीज़ देखिए कि जैसे जो सरिया में ये साइड करेंगे तोड़ा गया है और ये देखिए कि एक सरिया ऐसे नीचे से सीधा गया है, फिर दूसरे सरिया में करेंगे तोड़ा गया है, फिर ये सीधा गया है, फिर तीसरे सरिया में करेंगे तोड़ा गया है। यानी कि एक सरिया के बाद एक को करेंगे तोड़ना है। और जो सरिया में ये साइड करेंगे तोड़ा गया है वो सरिया ये साइड सीधा जाएगा, अपोजिट साइड सीधा जाता है, उसमें नहीं तोड़ना है। और जो सरिया में ये साइड करेंगे तोड़ा गया है, इस साइड जो करेंगे हम लोग तोड़े हैं वो सरिया ये साइड यहाँ देखिए कि सीधा गया है। तो करेंगे का यही लॉजिक है। यहाँ देखिए ये वाला सरिया जो आप देख रहे हैं यहाँ पर करेंगे टूटा है, ये देखिए यहाँ पर सीधा गया है। फिर देखिए ये सरिया ये साइड करेंगे टूटा है इस साइड, तो ये सरिया देखिए यहाँ पर ये सीधा गया होगा। तो एक सरिया में जो साइड करेंगे तोड़ते हैं उसके अपोजिट साइड वो सीधा जाता है। और करेंगे एक सरिया के बाद दूसरे सरिया में तोड़ना होता है, एक सरिया प्लेन फिर एक सरिया में करेंगे तोड़ा जाता है। इस तरह से करेंगे तोड़ने का ट्रिक है या लॉजिक है, आप इसको जो भी समझें। तो मैं आशा करता हूँ कि ये छत वाला वीडियो भी आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरी चीज़ ये देखिए आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये शटरिंग वाला जो है, ये शटरिंग वाला इस तरह से छत का शटरिंग बीम का आकार बना दिया है, छत का शटरिंग लगा के चला गया है। तो आपका छत का सरिया जो है,
छत का सरिया, ये छत का सरिया ये साइड से ये साइड से ये ये साइड से ये साइड से सीधा जा रहा है, ये इस तरह से सीधा जा रहा है छत का सरिया, ये देखें। तो बीम का सरिया जो है ऊपर वाला इससे ऊपर होना चाहिए, इस तरह से ये सरिया इस बीम का जो बांधेंगे हम लोग सरिया रिंग जो बनाएंगे इस तरह से ऊपर होना चाहिए थोड़ा। फिर से समझिए, मान लिया कि ये आपका बीम का कवर बनाया गया है शटरिंग वाले के द्वारा, ये देखिए ये बीम बनाया गया है, ये बीम का सेटिंग किया गया है, कलर चेंज कर लेता हूँ। और ये देखिए कि ये आपको बीम का रिंग जो बनाना है इस तरह से चारों साइड ये इस तरह से बनाना है कि ये छत का सरिया जो आए, तो ये छत का सरिया जो है इसमें इंटर करते हुए वो साइड निकल जाए, है ना, निकल जाए। तो बीम का साइज उस इस टाइप से रखना है, या उसके सरिया का कि छत का सरिया जो एक आता है जो कि बीम में इधर से आर पार होता है, बीम में डालना पड़ता है वो, तो वो आराम से डाला चला जाए। ये बीम का साइज कभी कभी ऐसा नहीं है कि ये बीम का शटरिंग है इस तरह से, ये मान लीजिए कि बीम का शटरिंग है और आप बीम का साइज जो है रिंग का इतना बना दे, तो छत का सरिया जो है उसमें घुसेगा कैसे, ये वाला सरिया जाएगा। तो इसलिए आपको बीम का जो सरिया है वो बीम के रिंग को इससे थोड़ा सा ऊपर इस तरह से बनाना है। तो ये बात आप समझ गए कि कैसे बनाना है हम लोगों को बीम का। तो मैं इस वीडियो में सोचा कि आपका एक एक चीज़ को क्लियर कर दूं, करिंग का कहाँ तोड़ना है, उसके बाद आपको भी छत में सरिया कहाँ देना है, और एक चीज़ इसमें रह जाता है मैं वो भी क्लियर कर दूं। जैसे मान लीजिए कि आपका 2 सरिया दे रहे हैं छत में, अगर 10 mm का दे रहे हैं तो ऊपर भी 10 mm नीचे भी 10 mm कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर मान लीजिए कि 10 mm 8 mm दे रहे हैं तो ऊपर आपको 10 mm देना है, ये ऊपर 8 mm नीचे 10 mm, मतलब अगर 10 mm का सरिया ही आप दे रहे हैं ऊपर नीचे तो कोई फ़र्क नहीं है कि आप ऊपर क्या दें नीचे क्या दें। लेकिन आप अगर 10 mm का सरिया और 8 mm का दोनों यूज़ कर रहे हैं छत के लिए, तो आपको नीचे जो है हमेशा जो है नीचे आपको 10 mm का सरिया देना है, नीचे हमेशा 10 mm का देना है, और ऊपर जो है ऊपर आपको 8 mm का सरिया देना है। समझ गए ये बात? नीचे हमेशा छत में 10 mm देना है और ऊपर हमेशा 8 mm देना है। ये तो आपको समझ में आ गया। और एक बहुत ज़रूरी इसी में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ वो समझिए। मान लीजिए कि आपका छत रूम का जो है साइज इस तरह से है ना, आजकल तो रूम बाय रूम सरिया बांधा जाता है, तो हमेशा जो कम दूरी जिधर जो साइड का कम दूरी है शॉर्टर स्पान जो है जिसको हम लोग कहते हैं कम दूरी है जो साइड, ये देखिए ये ज़्यादा दूरी लग रहा है देखने से ही, आप नाप के भी देख सकते हैं। और ये देखिए कि ये कम दूरी है, ये वाला जो है ये कम दूरी है। तो आपको हमेशा कम दूरी में नीचे जो है शॉर्टर स्पान में मोटा सरिया देना है। अगर 10-8 यूज कर रहे हैं तो कम दूरी वाले में आपको ये नीचे में कम दूरी में नीचे में मोटा सरिया 10 mm यूज कर लेना है, और ऊपर में इस तरह से ये जो लंबा दूरी है इसमें ये 8 mm का सरिया दे देना है। जो ज़्यादा डिस्टेंस वाला है उसमें आप 8 mm का सरिया दे दें, और 10 mm का कम दूरी में देना है तो ये नीचे होगा, और ज़्यादा दूरी में 8 mm देना है तो ये ऊपर होगा। कम दूरी हमेशा जहाँ भी रहे, जिधर जो साइड जो चौड़ाई या लंबाई जो है जो कम रहे उसमें हमेशा नीचे मोटा सरिया देना है। मोटा सरिया कहाँ पड़ता है? नीचे। और कम दूरी में मोटा सरिया और ज़्यादा दूरी में डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये इसको ऊपर वाले सरिया को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार, यानी कि ये लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है किस पर? नीचे वाले सरिया पर। तो नीचे वाला सरिया हम लोगों का हमेशा मोटा होना चाहिए। तो ये बात भी आप समझ गए। ये क्या होता है, ये क्यों होता है, इसका भी एक लॉजिक है, उतना में हम लोग नहीं जाएंगे। 1 वे 2 वे स्लेब होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई जो होता है दोनों को, जो लेंथ होता है और जो विड्थ होता है दोनों से डिवाइड करते हैं। अगर वो 2 के बराबर या 2 से छोटा हो जाता है तो ये होता है 2 वे स्लेब, और जिसमें जो 2 से बड़ा हो जाता है डिवाइड करने के बाद लंबाई को चौड़ाई से भागा करते हैं तो वो 1 वे स्लेब हो जाता है। तो ये सब में नहीं आपको पढ़ना है, आप सीधी सी बात याद रखिए कि नीचे के साइड जो है हमेशा मोटा सरिया देना है। और मोटा सरिया किस साइड देना है? नीचे देना है। तो नीचे जो है किस डायरेक्शन में सरिया देना है मोटा वाला? तो जिधर कम दूरी रहे वहाँ मोटा सरिया देना। पता चल गया आपको? जैसे ये देखिए ऊपर हम लोगों को इस तरह से 8 mm का सरिया लगा है, और यहाँ पर देखिए ये साइड ये कम दूरी है तो यहाँ पर 10 mm का सरिया दे दिए हैं। और 10 mm का सरिया हमेशा, मोटा वाला सरिया हमेशा नीचे होता है और पतला सरिया हमेशा ऊपर होता है। ये भी ट्रिक आप जान गए। तो इस तरह से मैंने आपको बीम के बारे में, छत के बीम के बारे में A to Z बात मैंने बताया है कि L कहाँ देना है,
और आपको बीम में सरिया कहाँ देना है, किस तरह से देना है, टॉप क्या होता है, मोटा वाला सरिया बीम में ऊपर दें कि आपको नीचे दें। एक पॉइंट और आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप एस्टिमेट करना चाहते हैं कि आपका सरिया छत में आपको कितना लगेगा, अगर आप बीम दे रहे हैं, थंब रूल के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस से ये बता रहा हूँ, अगर आपके छत के साथ जो है, छत के साथ लटक बीम है अगर आपका छत के साथ, तो आपको 1.5 kg सरिया जो है पर स्क्वायर फीट लगेगा। पर स्क्वायर फीट, 1 स्क्वायर फीट में आपका जो है 1.5 kg सरिया लगेगा। क्या समझे? छत का मान लीजिए कि लंबाई 10 है और चौड़ाई भी 10 है, तो 10 गुना 10 कितना हुआ, 100 स्क्वायर फीट हो गया। तो 1 स्क्वायर फीट में 1.5, 100 स्क्वायर फीट में आपका 100 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से। समझ गए? 100 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, तो यहाँ आपको सरिया निकल के आ जाएगा कि आपको सरिया कितना देना है। तो आपको यहाँ पर सरिया लग जाएगा 15 दाही 120 यानी 150 kg। 1 कुंटल 50 kg, 1.5 कुंटल सरिया लगेगा, इतना kg सरिया आपको लगेगा। छत के साथ अगर आपका बीम है, लटक बीम है छत के साथ, तो अप्रोक्सीमेट इतना आपको सरिया उसमें लगना ही है। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं आप लोगों को सारा जानकारी A to Z दे चुका हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो अपनी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें कि मैं इस तरह का वीडियो डालूँ जब भी आपको, तो नोटिफिकेशन ज़्यादा रहे। देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, जिसके कारण जो है सारा जानकारी आपको प्रोवाइड किया गया है। अगर वीडियो शॉर्ट करते तो कुछ बात बताते, कुछ बात मिस हो जाता, छूट जाता। तो आपको समझना है, सीखना है, तो वीडियो के ड्यूरेशन से, वीडियो के लंबाई से, आपको लेंथ से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बस आप समझें। और घर जो है लोग एक बार बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि बार बार बनाने का चीज़ है कि ठीक है बाद में सरिया बदल लिए, आज जो डाले हैं कल के डेट में बदल लेना है, वैसा नहीं होता है। जो एक बार बन गया तो बन गया। तो आपको जानना ज़रूरी है, आपके लिए ये जानकारी बहुत